वो फवारा ही है, क्योंकि शिवलिंग का एक आकार होता है। शिवलिंग की एक शेप होती है। धर्म के अलावा बीजेपी शुरू से धर्म के नाम पे राजनीति करती है, तो वो आज भी धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है और वो निरंतर करेगी। आज तक ले मंदिर और मस्जिद एक साथ बनाए जाते थे जिससे लोगों को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ना पड़ेगा। मिल जाएगा तो आप खुश नहीं होंगे? देखिए, शिवलिंग मिल जाने से मैं खुश जब होता जब इस देश के अंदर हॉस्पिटल बनते हैं। ठीक है, क्योंकि एक हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बनने से ही इस देश का विकास होगा, ना कि शिवलिंग मिलने से होगा। हमारे पास बहुत मंदिर हैं और बहुत मस्जिद हैं। बाबा तहखाने में तो नहीं मिल सकते। बाबा तो कैलाश पर्वत पे वास करने वाले हैं। ठीक है, तो बाबा को अगर खोजना है तो बाबा को तो पहले अपने दिल के अंदर खोजिए। आप ये देखिए, मस्जिद के वो बीचों बीच में है जहाँ पे जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं वो वजू करते हैं। अगर आपने वो फोटो देखी होगी तो उसके अंदर एक छेद भी है। ठीक है, जबकि शिवलिंग का जो शेप होता है वो एक यू टाइप का होता है। तो वाराणसी से लेकर के जो है दिल्ली तक काशी जो है न्याय मांग रही है। हालांकि इस बात पे लगातार चर्चा की जा रही है। अब पूरा मामला जिला कोर्ट में पहुंच चुका है, यानी कि बनारस के कोर्ट में जा पहुंचा है और क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर के बैक टू बैक जो है जानकारी जितनी आएंगी आप सभी से साझा करते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस मुद्दे बातचीत करने के लिए जो है पंडित मोहित जी मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल इस पूरे फैसले को कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ समझते हैं। पंडित जी, सबसे पहले मेरा सवाल मोहित जी की कैसे देख रहे हैं कि पूरा मुद्दा लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है और इस बात की चर्चा अभी भी बरकरार है कि दरअसल वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा है। सबसे पहले क्या कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे आने के लिए और आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम सा। देखिए, ये एक ऐसा युग चल रहा है जहाँ पे हर एक व्यक्ति धर्म के नाम पे लड़ने को तो तैयार है, किंतु धर्म के नाम पे चलने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब आपने बात करी मस्जिद की। ठीक है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर जिला जज को कार्रवाई करने के लिए बोला है तो वो बहुत सही है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो जिला जज जो है, जो जिला कोर्ट है, जो जिला परिसर है, वो वहाँ के लोकल बंदों से वहाँ की पूछताछ करेगा, जिससे पूछताछ से ये मतलब कि जो दोनों समुदाय के लोग हैं, दोनों समुदाय के लोगों से एक अपील है कि जैसे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी ना जुड़े गांठ पड़ जाए। देखिए, वो फवारा ही है। ठीक है, क्योंकि शिवलिंग का एक आकार होता है। शिवलिंग की एक शेप होती है और जहाँ पे आप ये देखिए, मस्जिद के वो बीचों बीच में है जहाँ पे जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं वो वज़ू करते हैं और वज़ू करते हैं तो एक फुवारे का जो शेप होता है उसमें अगर आपने वो फ़ोटो देखी होगी तो उसके अंदर एक छेद भी है। ठीक है, जबकि शिवलिंग का जो शेप होता है वो एक यू टाइप का होता है, जो कि देखिए जो धर्म के नाम पे, ठीक है, एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि रामचंद्र कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। इसमें असल में क्या है कि कौवे वो लोग हैं जो धर्म के नाम पे और धर्म की राजनीति करने का काम कर रहे हैं और रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो जनता के जो असल बातें हैं उस पर तो कोई लोग बात करने को तैयार ही नहीं है। और अगर बात धर्म की है, देखिए धर्म एक ऐसी अगर लोगों को खिला दी जाए तो वो इंसान धर्म के अंदर ही उलझा रह जाएगा। वो ना ही बात करेगा महंगाई के ऊपर, ना ही बात करेगा बेरोजगारी के ऊपर, ना ही वो बात करेगा मेन असल जो एक आम जीवन बिताने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए जो हमारे मुद्दे होते हैं उस पर वो बात नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, इस जो निकम्मी सरकार है हमारी, इस निकम्मी सरकार के पास कोई और तो मुद्दा है नहीं धर्म के अलावा। बीजेपी शुरू से धर्म के नाम पे राजनीति करती है, तो वो आज भी धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है और वो निरंतर करेगी। पर मैं अपनी तरफ से एक अपील करना चाहूँगा विपक्ष के जो नेता लोग हैं कि आप लोग अपना काम करते रहिए, लोगों की आवाज़ को उठाते रहिए, वो महंगाइयों के मुद्दे को उठाते रहिए, जिससे लोग आज नहीं तो आने वाले कल में इस धर्म के जब नशे से उठेंगे तो वो उन्हीं को समर्थन करेंगे। अच्छा, कुछ लोग का ये भी कहना है कि हम बाबा को खोज रहे थे मसाने में लेकिन बाबा मिले तहखाने में, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, बाबा तहखाने में तो नहीं मिल सकते। ठीक है, बाबा लोगों के दिल के अंदर हैं। बाबा तो कैलाश पर्वत पे वास करने वाले हैं। ठीक है, तो बाबा को अगर खोजना है तो बाबा को तो पहले अपने दिल के अंदर खोजिए, उसके बाद अगर खोजने की कोशिश है तो आप जाइए कैलाश पे, तो बाबा को हम खोजने वहाँ पे भी जाएं,
है ना, क्योंकि देखिए बाबा हर किसी के दिल के अंदर हैं। बाबा कोई एक चीज़ नहीं है जिनको कैद करके आप कहीं पे भी रख देंगे, ठीक है। ये दूसरे धर्म को, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो हमारा देश जो एक अमन के नाम से और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे से जाना जाता है, उस एकता को, उस अखंडता को ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन इतने सालों से जो है ये मुद्दा उठ क्यों नहीं रहा था, अब क्यों इस पे जो है इतना जोर दिया जा रहा है? देखिए असल में इन लोगों के बस की ना महंगाई कंट्रोल करनी रही, ना इन लोगों के बस की बेरोजगारी कंट्रोल करनी रही, ना इन लोगों के बस की इकोनॉमी पे बात करने की रही। तो असल में इनके पास मुद्दे जो ये लोग जो घिरे पड़े हैं, तो उसकी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जिससे लोग इनसे सवाल ना करें, जनता इनसे जवाब ना मांगे। देखिए कोई भी आप टीवी शो उठा के देख लीजिए, कोई भी डिबेट शो उठाइए, डिबेट शो अगर आप कोई भी उठाएंगे तो उस पर ना महंगाई की बात होगी, ठीक है। कल ही ये योगी सरकार जो अपना पूरा 2022 का चुनाव उनका नारा था कि हमने लोगों को फ्री राशन बांटा, हमने फ्री राशन दिया, हमने एक एक घर के अंदर राशन दिया। आज वही योगी सरकार ये बोलती है कि जिसके पास एक मोटरसाइकिल है, रंगीन टीवी है और जिसके पास जो सुविधाएं हैं उसको फ्री राशन नहीं मिलेगा। ये लोग गरीबों की बात नहीं करेंगे, ये बात किन की करेंगे? ये लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, क्योंकि दंगाई पार्टी है, दंगा करवाना का काम कर रही है जी। लेकिन उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो कह रहे हैं कि हर बात में ये लोग एक नया तरीका ढूंढ लाते हैं, कल को गंगा जी को कह देंगे जमजम का पानी है? देखिए मोदी जी ने सन 2014 के अंदर जब चुनाव जीता था तो गंगा मैया की जय का नारा भी दिया था और ये भी बोला था कि मैं सत्ता में आने के बाद गंगा की सफाई करवाऊंगा, और उन्होंने गंगा जी की योजना भी निकाली। पर आपने पिछले साल लॉकडाउन के टाइम पे अगर आपने देखा होगा कि गंगा जी का क्या हर्ष था, ठीक है। असल मुद्दे जो हैं हिंदुस्तान के, वो हमारी एक हॉस्पिटलिटी है। जो हॉस्पिटल की जो हालत थी वो झज्जर थी। पिछले साल मुद्दा उस टाइम पे क्यों नहीं काशी था, उस टाइम पे क्यों नहीं मथुरा था? वो रामायण दिखाने में लोगों को व्यस्त कर रही थी, ठीक है। वो भजन दिया और मोमबत्ती दिखाने में व्यस्त कर रही थी। आज सही उसी तरीके से जब देश के अंदर इतना बड़ा आर्थिक संकट, इतनी बड़ी महंगाई जो सिर पे एक डायन की तरह बैठी हुई है, तो उसकी तरह उनका ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहा है। उन्होंने जनता को असल मुद्दों से भटका के हनुमान चालीसा पे डाल दिया है और उनको डाला गया है सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर, मस्जिद और मंदिर के ऊपर। लेकिन जब राम जन्मभूमि का जब पूरा मामला सुलटा और जब तैयारियां चलने लगी तो तब एक फिर से नारा जो है रिपीट होने लगा, तब से ही और उससे पहले से भी, कि जो है अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और वाकई में अब दिन आ रहा है, अभी काशी की बातचीत चल रही थी और कल के दिन जो है मथुरा के अंदर शाही ईदगाह को लेकर के भी चर्चा किया जा रहा था कि उसके अंदर वीडियोग्राफी होगी। तो देखिए मैं एक चीज़ आप मुझे बताइए, आपने देखा होगा कि कृष्ण जन्मभूमि पहले से ही थी वहाँ पे, और वहाँ पे पहले से ही मंदिर है। पहले ज़माने में क्या होता था कि आस्था के लिए मंदिर और मस्जिद एक साथ बनाए जाते थे, जिससे लोगों को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। पर आज के समय में क्या हो रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग आपस में दंगे, भाईचारा जो हमारा जो भाईचारा है, जो हमारी जो सेक्युलरिटी है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र कर दिया जाता है कि राजनीति चल रही है, 24 की तैयारी चल रही है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए मोदी जी ने अपने पिट्ठू छोड़ रखे हैं ना, मोदी जी ने अपने मंत्री और संतरियों को छोड़ रखा है कि आप जाइए, जो आपके खिलाफ बोल रहा है आप उसको अंदर बंद करवा दीजिए, ठीक है। पर ये आम जनता सब जान चुकी है, वो उठ चुकी है। आप कब तक ईवीएम के अंदर घोटाला करके जीतते रहेंगे? आप कब तक जनता को मूर्ख बना के आप असल मुद्दों से उनको छुपाते रहेंगे? देखिए कब तक आप ये कब तक करेंगे, ठीक है। मोदी जी का तो सीधा एक सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे आएंगे और हिंदू मुस्लिम की नफरत अपने जो उनके जो चेले चपाटे हैं उनके थ्रू फैलवाते हैं और 10 लाख का सूट पहनते हैं और विदेशी यात्रा करते हैं जी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जो है तमाम जो है हिंदू संगठन के लोग बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं और आस्था की बातें बता रहे हैं और उसका पाठ पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं जिनको आस्था नहीं है वो समझिए कि मतलब वो विश्वास ही नहीं रखता है, वो रहने लायक नहीं है, वो जरा बाहर चला जाना चाहिए। आप इस तरीके से बोल रहे हैं, आप भी जो है ब्राह्मण हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जब इस तरीके की बातें चलती हैं तो? देखिए आस्था किसी का पेट नहीं भर सकती। अगर देखिए आस्था मेरे मन के अंदर भी है, पर आस्था के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। मिल जाएगा तो आप खुश नहीं होंगे? देखिए शिवलिंग मिल जाने से मैं खुश
मैं खुश जब होता जब इस देश के अंदर हॉस्पिटल बनते, ठीक है, क्योंकि एक हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बनने से ही इस देश का विकास होगा, ना कि शिवलिंग मिलने से होगा। हमारे पास बहुत मंदिर हैं और बहुत मस्जिद हैं, ठीक है। आप कृपया करके ये मंदिर और मस्जिद की राजनीति छोड़िए। और गरीब, देखिए गरीब को कोई मतलब नहीं है, ना उसे मतलब है मंदिर से, ना उसे मतलब है मस्जिद से। आपको ब्राह्मण कहना बंद कर देंगे, कह देंगे आप तो आपको हॉस्पिटल चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। देखिए आप एक बात बताइए, क्या जवाब देंगे? देखिए आप एक बात बताइए, ये वही लोग ये ऐसी बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास पे यकीन रखते हैं। इससे पहले भी कितने ढोंगी बाबा आए थे, ठीक है, जो ढोंग फैलाने का काम कर रहे थे, और वही लोग जेल के अंदर हैं, जैसे कि राम रहीम, आशाराम बापू, ऐसे भतेरे बाबा हैं जो जेल के अंदर हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ खाली ये है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैं ब्राह्मण कुल के अंदर जन्मा हूँ, तो मैं लोगों को सही दिशा और दशा दे सकूँ। मैं लोगों को झूठी आस्था में, तो आपके लिए हो रहा है ना महाराज, काम आपके लिए हो रहा है पंडित जी, आप विरोध कर रहे हैं। देखिए मैं विरोध किसी चीज़ का नहीं कर रहा, मैं लोगों को सिर्फ खाली बातों से तो लगेगा ना। देखिए मैं लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाली एक जगाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा। पर हाँ, दिल दुखता है जब इस गंगा यमुनी तहजीब के अंदर जब एक दरार डाली जा रही है सिर्फ और सिर्फ खाली 80 बना 20% की राजनीति करने के लिए। तो दिल दुखता है कि जब आज़ादी के टाइम पे जब यही हिंदू मुस्लिम आपस में चल के जब गोरों से हमने देश आज़ाद करवाया था, आज उसको तोड़ने का काम ये जो मुखबरों की सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो कर रही है। तो दिल दुखता है जी। चलिए, तो फिलहाल जो है हमारे साथ पंडित मोहित जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत किया। हालांकि इस बात पे लगातार चर्चा किया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है ज्ञानवापी जो मुद्दा बना हुआ है, जिस पे जो चर्चा का विषय बना हुआ है, दरअसल होगा क्या, जो पूरा परिसर है वो किसके नाम होगा, तो इस बात की चर्चा लगातार की जा रही है। हालांकि जो है बनारस कोर्ट में जो है जिला कोर्ट को जो है सौंप दिया गया है, अब उस पूरे मुकदमे को जो वहाँ पे चलाया जाएगा और 8 हफ्ते का जो है मोहलत भी दिया गया है। उसके बाद आगे क्या कुछ होगा वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन बातचीत का जो है सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा, पक्ष विपक्ष दोनों साइड से। फिलहाल कितना ही, जुड़ हमारे साथ एक न्यूज़। धन्यवाद।